पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और खासतौर पर हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की नजरें अब ऊर्जा आपूर्ति पर टिका दी हैं। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर होकर पूरा करते हैं, वहां स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ना लाजमी। आम लोगों के मन में ये सवाल भी उठने लगे कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत होने वाली है? क्या हमें अभी से ईंधन जमा करना शुरू कर देना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको देंगे, क्योंकि सरकार ने अब साफ की हैं कुछ बातें। इन्हीं आशंकाओं के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए देशवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि हालात नियंत्रण में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि देश में ईंधन की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों ने सप्लाई चेन पर दबाव जरूर डाला है, पर इसी कारण कुछ व्यवस्थागत बदलाव किए गए हैं ताकि आपूर्ति सुचारू बनी रहे और किसी तरह की अफरा तफरी की स्थिति ना बने। अब अगर सीधे शब्दों में समझे तो फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने यहां साफ कहा है कि नागरिक बिना वजह ईंधन की खरीदारी या गैस सिलेंडर की अतिरिक्त बुकिंग ना करें। ऐसा करना न सिर्फ सिस्टम पर अनावश्यक दबाव डालता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को आपूर्ति पहुंचने में भी बाधा बन सकता है। मंत्रालय की माने तो सप्लाई चेन पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये कोई ऐसा संकट नहीं है जिससे ईंधन खत्म होने की नौबत आ जाए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 अप्रैल 2026 को ही देश भर में लगभग 55 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, यानी आपूर्ति लगातार जारी है और व्यवस्था काम कर रही है। हालांकि सरकार ने लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी के तरीकों में बदलाव को गंभीरता से लें। पहले जहां लोग आसानी से गैस एजेंसी जाकर सिलेंडर बुक करवाते थे, अब उन्हें ऐसा करने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार चाहती है लोग अधिक से अधिक डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें। आज की स्थिति यह है कि करीब 94% एलपीजी बुकिंग पहले ही ऑनलाइन हो रही है और इसे और बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके पीछे साफ कारण है, डिजिटल सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ाता है और अनावश्यक भीड़ को रोकता है। अगर लोग बड़ी संख्या में गैस एजेंसियों पर पहुंचने लगे तो इससे न केवल अव्यवस्था फैल सकती है, बल्कि जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसी के साथ सरकार ने बुकिंग के अंतराल में भी बदलाव किए हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां पहले 21 दिन के बाद नया सिलेंडर बुक किया जा सकता था, वहां अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह अंतराल 45 दिन तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य साफ है, मांग को संतुलित रखना और यह सुनिश्चित करना कि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस मिल सके। अब एक और बड़ा कदम डिलीवरी सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएसी आधारित प्रणाली को तेजी से लागू किया जा रहा है। फरवरी 2026 में जहां ये प्रणाली 53% डिलीवरी में लागू थी, अब इसे बढ़ाकर 86% तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी एक सुरक्षित और सत्यापित प्रक्रिया के तहत होगी, जिससे कालाबाजारी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। सरकार ने यहां साफ किया है कि इस पूरे दौर में प्राथमिकता किन्हें दी जा रही है। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ता, फिर अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान, इन सभी को गैस और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर भी सरकार ने यहां स्थिति स्पष्ट की है। कई बार संकट के समय यह आशंका जताई जाती है कि शहरों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनके लिए एलपीजी की आपूर्ति में कोई बाधा ना आए। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि जिनके पास नियमित कनेक्शन नहीं है उन्हें भी यहां राहत मिल सके। सिर्फ आपूर्ति बनाए रखना ही नहीं, बल्कि मांग को नियंत्रित करना भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे पीएनजी, इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक स्टोव। ये न केवल एलपीजी पर निर्भरता कम करते हैं, बल्कि लंबे समय में अधिक सुविधाजनक भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने कुछ पारंपरिक विकल्पों को फिर से सक्रिय करने के लिए कहा है, जहां मिट्टी का तेल यानी केरोसिन और कोयले को वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नियमित कोटे से अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया है। वहीं कोयला मंत्रालय ने भी छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी कदमों का मकसद एक ही है, एलपीजी पर दबाव कम करना और ये सुनिश्चित करना कि जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें बिना किसी परेशानी के ये उपलब्ध हो सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सरकार ने एक और अहम बात पर विशेष जोर दिया है, अफवाहों से बचने पर।
संकट के समय अक्सर गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ती है और वे अनावश्यक खरीदारी करने लगते हैं। इसे पैनिक बाइंग भी कहा जाता है। अब यही वजह है कि पेट्रोलियम सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ये साफ निर्देश दिए हैं कि जमाखोरी और फर्जी खबरों पर सख्त नजर रखी जाए। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली अपुष्ट खबरों से दूर रहें। साथ ही ऊर्जा संरक्षण की अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण से बाहर नहीं है। सरकार, तेल कंपनियां और राज्य प्रशासन मिलकर ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि देश में ईंधन की आपूर्ति बनी रहे और आम आदमी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है। घबराहट में फैसले लेने के बजाय समझदारी से काम लें, संसाधनों का सही उपयोग करें और व्यवस्था पर भरोसे बनाए रखें। ये संतुलन इस संभावित संकट को एक बड़े खतरे में बदलने से रोक सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।